तो ये देखो अपना ग्रेविटेशन टॉपिक है, फोर्स एंड ग्रेविटेशन, एंड दूसरा टॉपिक है आपका हीट एंड टेम्परेचर। डेफिनेटली पोस्ट ग्रेड एग्जाम के लिए अपना अभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में करा रहे हैं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम रिलेवेंट है। तो वीडियो पे आओ तो डेफिनेटली वीडियो को इन तक वॉच करना, आपका काफ़ी हेल्प यहाँ पे होने वाला है। आपके लिए सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आपको यहाँ पे क्या करना है, उनके आंसर कमेंट में कमेंट करके बताना है। एक क्वेश्चन स्पेशली आपसे आस्क करूंगा, उसका तो डेफिनेटली कमेंट में कमेंट करके बताना है। कोई भी डाउट आ रहा हो डेफिनेटली कमेंट में आस्क करना। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी जो दिक्कतें हैं तो कमेंट में बताना। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन से ले लेना, वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा और वहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, एमसीक्यू वाले फॉर्मेट में मैं वहाँ पे आपको प्रैक्टिस भी करा दूंगा। साइंस का क्लास नंबर 9 होने वाला है। 15 क्लास में पूरा कोर्स, मतलब कि जितने एमसीक्यू एक्सपेक्टेड बन सकते थे वो सारे के सारे फिनिश होने वाले हैं। तो अभी 9th नंबर क्लास होने जा रहा है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या यहाँ पे बन के आ जाता है, एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर्स ऑफ हीट आर, उष्मा संवाहकों के उदाहरण है। अब देखो ये हीट वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर। और लास्ट में आपको, लास्ट नहीं 11 12 से दिखाता हूँ। जब एक सेब पेड़ से गिरता है या फिर निम्न से कौन सा पराक्रम गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है, तो हो गए ना दोनों के दोनों चैप्टर। इन्हीं दोनों चैप्टर से मैंने क्वेश्चन टाइप किए, वो भी बोथ लैंग्वेज पे। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, एग्जाम रिलेवेंट आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि उष्मा संवाहकों के उदाहरण है। सिंपल से मैं बता देता हूँ, लोहा और जो तांबा होते हैं वो उष्मा के संवाहक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, संवाहक होते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूँ, प्लास्टिक और जो आपका लकड़ी दिया हुआ है यहाँ पे, ये पूछ लेता है एग्जाम कि आपका जो प्लास्टिक एनोड है ये आपका क्या है, तो ये उष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है, उष्मा का कुचालक। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड का मतलब फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, क्योंकि संवाहक पूछ रहा हूँ। संवाहक कौन सा होता है, आयरन एंड कॉपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि तारे का रंग किस पर निर्भर करता है। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि तारे का रंग, मतलब द कलर ऑफ द स्टार डिपेंड्स ऑन। ये बहुत बार एग्जाम पे पूछा हुआ क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल से मैं बता दूं। जो तारे का रंग होता है ना, वो उसके तापमान पे, सरफेस के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बताऊं, एक अलग अलग जो मतलब तारे की सतह का तापमान अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग जगह के लिए तारे का जो टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट होता है। मतलब क्वेश्चन सेकेंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं कि केल्विन पैमाने पर 0 फ़ारेनहाइट का मान होगा। अब देखो यहाँ पे मैं बता दूं, अगर आपको फार्मूला पता है तो आप इसे इजीली कर पाओगे। अगर फार्मूला नहीं पता तो फिर दिक्कतें ही आपकी क्रिएट होने वाली हैं। फार्मूला क्या होता है, C/5 F-32/9। ठीक है, या फिर इसे मैं इस वाले फॉर्मेट में भी लिख देता हूँ, K बराबर केल्विन पे पूछ रहा है। अच्छा, केल्विन पे पूछ रहा है, वो तो मैंने सेल्सियस पे बता दिया। तो केल्विन पे होता है K बराबर 5/9 F-32 प्लस 273। ठीक है, और भाई यहाँ पे फ़ारेनहाइट कितना दिया हुआ है, ये आपका 0 डिग्री दिया हुआ है। कितना, 0 फ़ारेनहाइट दिया हुआ, डिग्री नहीं। तो यहाँ पे बस आपको यप की जगह पे कितना रख देना है, 0 रख देना है। कोई दिक्कत नहीं ना। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका ये 255.23 केल्विन राइट आंसर आ जाएगा। बस आपको केल्विन पे इसका जो फार्मूला होता है वो याद रखना है कि K = F5/9 F-32 प्लस 273। बस इससे आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक जो सेल्सियस पे होता है वो होता है C/5 F-32/9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ता है कि उष्मा की मात्रा नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कि एक डिवाइस जो है, ठीक है, जो मेजर हीट को मेजर करने के काम आती है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे कैलोरीमीटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैलोरीमीटर बोला जाता है। और जैसे ये ओडोमीटर है, एग्जाम पे बहुत बार ये पूछा गया है। तो ओडोमीटर जो होता है आपका, मान लो सड़क जो होती है ना, सड़क की डिस्टेंस को मेजर करने के काम आता है। गैल्वेनोमीटर आपका क्या होता है, तो धारा जो होती है आपका, करंट जो होता है उसकी प्रबलता को मेजर करने के काम आता है। स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, लाइक स्पेक्ट्रम में, ठीक है, स्पेक्ट्रम में लाइक किसी तरंग के स्पेक्ट्रम की मतलब उसे मेजर करने के काम आता है, ऐसा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं कि एक लकड़ी का चम्मच एक आइसक्रीम के कप में डुबाया जाता है। ठीक है, ये लकड़ी का है और कुछ देर पहले मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि लकड़ी क्या होती है, उष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। क्या होती है, कुचालक होती है। तो क्या होगा, तो इसका दूसरा सिरा क्या होगा, चालन प्रक्रम के द्वारा ठंडा हो जाता है। भाई क्या, मान लो एक आइसक्रीम है आपके पास, ठीक है, आइसक्रीम है, बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक नहीं, आइसक्रीम की बात अलग है। ठीक है, ठंडा हो जाता है, चालन के द्वारा ठंडा होता है, संवहन के द्वारा ठंडा होता है, विक्रम के द्वारा ठंडा होता है कि ठंडा नहीं होता है। भाई सिंपल सी बात है, मैं बता दूं, जब मान लो कोल्ड ड्रिंक मतलब ये आपके पास आइसक्रीम है और इसमें मान लो लकड़ी डालोगे, ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि ऊपर वाला सिरा आपका ठंडा हो जाएगा। सिंपल सा इन्हें हम इलिमिनेट कर देंगे। हम लॉजिकली भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, होगा ही नहीं, क्योंकि लकड़ी तो उष्मा की कुचालक होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा कि ठंडा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, सौर कुकर को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कुकर बॉक्स का आवरण किसका बना होना चाहिए।
ठीक है, सौर कुकर को अधिक, टू मेक द सोलर कुकर मोर इफेक्टिव, मतलब मोर इफेक्टिव बनाने के लिए जो आपका सोलर कुकर होता है वो किसका बना होना चाहिए? व्हाट विल बी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का? तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। पारदर्शी जो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, ग्लास सीट का बना होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट ग्लास सीट का बना होना चाहिए। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, सौर कुकर में भाई जो खाना होता है ना, सौर ऊर्जा के ऊष्मा के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, सौर ऊर्जा द्वारा जो उत्पन्न ऊष्मा होती है सौर कुकर में जो खाना बनाया जाता है, जो सौर ऊर्जा मतलब सौर ऊर्जा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के द्वारा ही पकाया जाता है। जबकि पारदर्शी जो कांच होता है वो चादर ग्रीन हाउस के प्रभाव में कम समय में कुकर के अंदर ऊष्मा में अधिक वृद्धि करता है, ठीक है ना। तो इसलिए पारदर्शी कांच की जो चादर होती है उसका प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर, किस टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे 400 नहीं लिखा हुआ, उसके लिए सॉरी यार, 40 डिग्री सेल्सियस पे लिखा हुआ था ऐसा कुछ। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, पूछ रहा है कि इस पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान इक्वल होता है। सिंपल सा है, -40 डिग्री सेल्सियस पे होता है, -40 डिग्री सेल्सियस पे -40 डिग्री पे होता है। 7 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक दैनिक थर्मामीटर के तापमान की रीडिंग होती है, टेम्परेचर पूछ रहा है, डेली थर्मोमीटर की जो रीडिंग होती है वो क्या होती है? 55 डिग्री से 80 डिग्री, ठीक है, सेल्सियस पे दिया हुआ है। यहाँ पे 800 नहीं है यार, डबल वो टाइपिंग पे बन ही नहीं रहा था, ऊपर पावर में जा ही नहीं रहा था, तो आप प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा, ओके। तो एक दैनिक थर्मामीटर के तापमान की रीडिंग कितनी होती है? तो मैं एवरेज बताता हूँ, जो होती है वो आपका होती है कौन सी? वो आपकी होती है ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। कितना? 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस आपकी होती है दैनिक थर्मामीटर के तापमान की वृद्धि, ठीक है। तापमापी या एक मतलब थर्मामीटर, तापमापी इसे बोलते हैं, इसे तापमापी बोल सकते हो या थर्मामीटर बोल सकते हो। एक मतलब ऐसी युक्ति बोला जाता है जो ताप हो या ताप की प्रवणता को नापने के काम आता है, ठीक है। थर्मामीटर जो आपका होता है ताप या ताप की प्रवणता को मेजर करने के काम में आता है। क्वेश्चन नंबर 9। एक आदमी जिसे कपड़ों में आग लग गई को कंबल से ढका जाता है। लो भैया, इस आदमी की जगह आप ही तो है, मतलब आप नहीं थे, सॉरी, मतलब वो था, कौन था? कोई नहीं था, एक मान लो आदमी था, फिर भी कोई भी था, एज्यूम करना है अपने को, ठीक है। ओके, कंबल ढका जाता है, कंबल से ढका जाता है। क्यों कंबल से ढका जाता है? यहाँ पे ऐसा पूछ रहा है, कोई नहीं, हवा शरीर को गर्म रखने के लिए, ये क्या लॉजिक हुआ भाई? शरीर को ठंडा रखने के लिए, ये भी कुछ नहीं। हवा की पूर्ति काटने के लिए, हवा की पूर्ति मतलब उससे मतलब हवा ना लगे, जिससे मतलब और ज़्यादा कुछ ना बिखरे। बिल्कुल सही है, लॉजिकली भी इसे कर सकते थे। क्वेश्चन 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पारा का प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है क्योंकि या, पारा का प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है क्योंकि या। क्वेश्चन नंबर 10, इसका क्या होगा राइट आंसर? वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तो सभी। क्या क्या होता है? पारा जो होता है आपका कांच से चिपकता नहीं है, ठीक है। पारा होता है जो समान रूप से प्रसारित होता है, समान रूप से प्रसारित होता है, या चांदी जैसा सफ़ेद होता है एवं स्पष्ट देखा जा सकता है। चांदी जैसा सफ़ेद होता है एवं स्पष्ट देखा जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की ओर बढ़ने से पहले कुछ बताते हैं। देखो, एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए या मैं स्पेशली कोस्ट गार्ड के लिए ही बता दूं, नाविक DB और GD के लिए आप डेफिनेटली बेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल है। आपके पास 10 से 12 दिन का टाइम है, इन दिनों में आपको इन टेस्ट को जरूर लगाना चाहिए। 20 टेस्ट हैं, आप 4 से 5 दिनों में प्रैक्टिस करके ऑनलाइन खत्म कर सकते हो। ऑनलाइन रैंकिंग देख सकते हो कि आपसे 50,000 लाखों कैंडिडेट के बीच में आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में नहीं है, इस बात को भी आपको दिमाग में बनाए रखना है। तो यहाँ पे पूरे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं भाई। 149 में पहली बार मिल जाएंगे। अपना कूपन कोड ऑनलाइन D50 डालने के बाद 50% का डिस्काउंट है। अभी कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकते हो, एक बार बाय कर लोगे, दोबारा 110 रुपये देके एक्सप्लोर कर लेना, जिसमें आपको एयरफोर्स, नेवी, NDA, एफकेट, आर्मी सब के सब वहाँ पे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है आपके लिए और कहीं मत भटकने की जरूरत नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत है तो भाई मुझे कॉमेंट पर जरूर बताना, मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा तत्पर हूँ, ठीक है। बाय करते समय कोड आएगा, ऑनलाइन D50 डाल देना, कोई दिक्कतें हैं तो जरूर बताना। तो ये तो हुआ पार्ट फर्स्ट, ठीक है। मतलब इसमें मैंने 10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट ही टॉपिक के लिए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा में समुद्र का तल ऊपर उठता है, ठीक है। ज्वार भाटा के कारण समुद्र का तल ऊपर उठता है, किसके कारण? यहाँ पे कुछ दिया है, पृथ्वी के कारण, सन के मतलब अर्थ, सन, मून या फिर मार्स। व्हाट विल बी द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चंद्रमा के कारण। कैसे? मैं बता दूं, चंद्रमा जो होता है ना, अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर स्थित जल को ऊपर की ओर खींचता है,
ठीक है, जल को कहाँ की ओर, ऊपर की ओर खींचता है। इसी कारण जो आपकी पूर्णिमा की रात में समुद्र, इसी कारण जब पूर्णिमा की भाई रात आती है ना, कब, कौन सी रात, पूर्णिमा की रात आती है, तो समुद्र का तल ऊपर उठता है। जो समुद्र का तल होता है वो कहाँ उठता है, ऊपर उठता है। इसी को हम ज्वारभाटा कहते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जब एक सेब पेड़ से गिरता है, जब आपका सेब एक पेड़ से नीचे गिरता है तो क्या होगा, कौन सा राइट होगा, तो सिंपल से मैं बता देता हूँ, केवल पृथ्वी सेब को आकर्षित करती है ऐसा नहीं है भाई। केवल सेब पृथ्वी को, क्या सेब ऊपर अट्रैक्ट करता है, ऐसा भी नहीं है। सेब और पृथ्वी, जो आपका एप्पल एंड अर्थ, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यही तो आपका गुरुत्वाकर्षण में से न्यूटन का नियम था, F = G m1m2/r²। ठीक है ना, द्रव्यमान के अनुक्रमणपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि सेब एवं पृथ्वी, बोथ एप्पल एंड अर्थ अट्रैक्ट्स ईच अदर। सो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 13, निम्न में कौन सा पराक्रम गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। इनमें से कौन सा गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, कंडक्शन, कन्वेक्शन, विकिरण, या फिर नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 13, इसका मैं राइट आंसर बताऊं, ऑप्शन नंबर बी होगा, कन्वेक्शन जिसे बोलते हैं, संवहन। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, जब कोई वस्तु ऊपर की ओर भेजी जाती है तो समुद्र तल में उसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। सिंपल सी बात है ना, समुद्र तल जो होता है आपका, तो इससे जब हम कोई वस्तु को ऊपर भेजेंगे तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और यह गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। सिंपल सा था। तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 14, अच्छा इसे मैंने बोल्ड नहीं किया, ये क्वेश्चन मैंने आपसे ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे पूछा था, 14 नंबर, जिसका आई थिंक बहुत कम लोग आंसर कर पाए। और अभी अगर इसका सॉल्यूशन नहीं, चलो मैं बता देता हूँ क्या होगा इसका सॉल्यूशन। उस ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण जिसका द्रव्यमान व त्रिज्या क्रमशः पृथ्वी के द्रव्यमान व त्रिज्या से, वहाँ पे मैं बताऊँ केवल 30% इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। तो चलो इसका मैं राइट आंसर बताता हूँ। उस ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण जिसका द्रव्यमान व त्रिज्या क्रमशः पृथ्वी के द्रव्यमान व त्रिज्या से आते हो, होगा क्या होगा, क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 2g। यहाँ पे मैं बताता हूँ कि ग्रह का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो क्या है, 2g, जिसका द्रव्यमान एवं त्रिज्या क्रमशः पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या के आधा होता है। ठीक है, जिसका मास होगा, मास और रेडियस, जिसका मास और रेडियस जो होता है वो पृथ्वी के मीन्स अर्थ के मास एवं रेडियस के हाफ होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ना समझ में आए तो कॉमेंट में बताना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होगा यदि लिफ्ट, मतलब व्यक्ति का भार अधिक कब होगा, ऐसे क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। कम कब होगा, अधिक कब होगा, तो सिंपल सी बात है, त्वरण के साथ, एक एक्सेलरेशन के साथ जब वो जा रही होगी तो उसका भार जो होगा अधिक होगा। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ए वेग वाला है, ये त्वरण, हाँ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, गोइंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन। सो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कि एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होगा यदि लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर की ओर जा रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, गुरुत्व का वैश्विक नियम किसने प्रतिपादित किया। ठीक, तो किसने दिया गुरुत्व का वैश्विक नियम, वो दिया आपका न्यूटन ने। ठीक है, F = G m1m2/r²। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 17, सूर्य जिस गुरुत्व से पृथ्वी को आकर्षित करता है वह बल है, वह है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर है आप बता देना, चलो मैं बता देता हूँ। अच्छा, सूर्य, एक अगला पूछूंगा आपसे, सूर्य जिस गुरुत्व से पृथ्वी को आकर्षित करता है वह क्या है। या बल के समान जिसे पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करता है, उस बल से कम है जिसे पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करता है, उस बल से अधिक है जिसे पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है, वर्ष पर्यंत समान रहता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। या उस बल के समान है जिससे पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि द ग्रेविटी दैट द सन अट्रैक्ट द अर्थ इज, सो इट इज लाइक द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द सन। सो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18, निम्न में से किसे में कहाँ किसी व्यक्ति का भार न्यूनतम होता है, कहाँ न्यूनतम होता है बता सकते हो क्या। शुक्र पे, मंगल ग्रह पे, चंद्रमा पे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कहाँ पे होता है, चंद्रमा पे होता है। मान लो आपका वेट यहाँ पे भाई कितना है आपका, मैं कहता हूँ मेडिकल एग्जाम में है 60, ठीक है, और आपका मेडिकल एग्जाम हो जाता है चंद्रमा पे, आपको कहा जाता है आ जाओ चंद्रमा पे, ठीक है, तो आपको वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्यों रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपका निकलने वाला 10 kg, क्योंकि 1/6वां भाग होता है ना वहाँ पे, तो ऐसा कुछ। तो क्वेश्चन 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 19,
एक व्यक्ति का भार निम्न में से किस स्थान पे न्यूनतम होगा, किस स्थान पे न्यूनतम होगा यहाँ पे पूछा है। तो पृथ्वी के केंद्र में, पृथ्वी के केंद्र में कितना होगा, न्यूनतम होगा। अगर नीचे जाएगा तो शून्य होगा, ऊपर जाएगा तो शून्य होगा, मतलब न्यूनतम कहाँ पे होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी पे। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पे 19 का 20 जो आपको कॉमेंट में कॉमेंट करके बताना है। जब दूध को भिगोया जाता है, मिस मान लो जब दूध से मक्खन निकाला जाता है ऐसा ऐसे ऐसे, ठीक है, तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है। इसका कारण क्या है, व्हेन द मिल्क इज स्लाइस्ड द बटर सेपरेटेड फ्रॉम इट इज द रीजन इज, इसके पीछे का मेन रीजन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। सो डेफिनेटली कमेंट में बताना, कोई दिक्कतें हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन उसी लिए है। बाकी थैंक यू सो मच, डू शेयर इफ यू लाइक इट। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।